हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस को। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के बारे में। आप चाहो तो वीडियो जाकर देख सकते हो, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस वाली प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस के बारे में। हम लोग इसकी डेफिनेशन से लेकर मैनेजमेंट तक सारी चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस इज द इंक्रीज इन पीएच, यानी कि यहाँ पर क्या है, रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस। देखो, एल्कलॉसिस वर्ड जो है ना, वो एल्कलाइन से जो है लिया जाता है, जिसका क्या मतलब होता है, बेसिक पीएच। अगर आपको पता होगा तो देखो, 0 से लेकर हमारे 14 तक के बीच में जो है पीएच होती है, ठीक है। 7 पे न्यूट्रल होती है, 7 से नीचे हमारे पास एसिडिक होती है, और 7 से ऊपर हमारे पास बेसिक या फिर एल्कलाइन पीएच होती है, ठीक है। इसी की अगर हम लोग बात करें रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस के बारे में, तो यहाँ पर इंक्रीज इन पीएच हो जाता है, ठीक है। पीएच इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि 7 से ज़्यादा होगी। इसका मतलब जो है एल्कलाइन या बेसिक कंडीशन है, ठीक है, बेस वाली कंडीशन है। अबव द नॉर्मल रेंज, डिक्रीज इन H प्लस कंसंट्रेशन, और इसके अंदर क्या होगा, H प्लस कंसंट्रेशन जो होगी ना, वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। बेसिकली जो पीएच होती है वो होता क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है वो यहाँ पर डिक्रीज हो रही है, ठीक है। एल्कलॉसिस, सॉरी, हाँ, एल्कोलॉसिस इज प्रोड्यूस्ड बाय डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। देखो, एल्कोलॉसिस जो होता है ना, वो कैसे होता है। सबसे पहले तो पार्शियल प्रेशर जो होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का, अगर उसके अंदर कोई भी डिक्रीज आता है ना, या फिर गिराव आता है, ठीक है। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब डिक्रीज होता है, तो उस कंडीशन की वजह से रेस्पिरेटरी एल्कोलॉसिस की जो कंडीशन है वो देखने को मिलती है, ठीक है। इसी के अलावा इंक्रीज HCO3 कंसंट्रेशन, HCO3 की जो कंसंट्रेशन होती है, जब वो इंक्रीज होती है हमारी बॉडी में, तब भी आपको एल्कोलॉसिस जो है वो देखने को मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं कि रेस्पिरेटरी एल्कोलॉसिस जो है, इसके क्या क्या कॉजेज है, यानी कि आपको किन किन रीजंस की वजह से जो है रेस्पिरेटरी एल्कोलॉसिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है, ठीक है। फर्स्ट हम लोग देखें तो रेस्पिरेटरी एल्कोलॉसिस इज द एल्कोलॉसिस दैट इज कॉज्ड बाय हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन की वजह से आपको रेस्पिरेटरी एल्कोलॉसिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसी के अलावा हाइपर वेंटिलेशन कॉज एक्सेसिव लॉस ऑफ CO2। देखो, हाइपर वेंटिलेशन की जो कंडीशन है ना, उसके अंदर क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है यानी कि CO2 होता है, वो बहुत ज़्यादा जो है लॉस होता है, ठीक है। जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर होता है हमारी बॉडी में वो डिक्रीज होगा, और आपको जो है पीएच भी डिक्रीज देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी एल्कोलॉसिस की कंडीशन हो सकती है, ठीक है। डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, CO2 का पार्शियल प्रेशर यहाँ पर डिक्रीज देखने को मिलेगा तो हो सकती है। इंक्रीज HCO3 कंसंट्रेशन, HCO3 की जब कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होगी बॉडी में, तो उसकी वजह से रेस्पिरेटरी एल्कोलॉसिस देखने को मिल सकता है। हाइपोजिया यानी कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से, और मैकेनिकल वेंटिलेशन जो है उसकी वजह से भी आपको देखने को मिलती है ये कंडीशन। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। ये जो कंडीशन है रेस्पिरेटरी एल्कोलॉसिस की, इसके अंदर आपको क्या क्या सिम्टम्स पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको हाइपर वेंटिलेशन देखने को मिलेगा, डीप और रैपिड ब्रीदिंग देखने को मिलेगी, लाइट हेडेक देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर, डिजीनेस पेशेंट को फील होगा, मे बी प्रोग्रेस टू अनकॉन्शियसनेस, और जो ये है अनकॉन्शियसनेस और कोमा तक भी जो है कंडीशन हो सकती है, ठीक है। इसी के अलावा एजिटेशन और कंफ्यूजन यहाँ पर देखने को मिल सकता है, टिंगलिंग सेंसेशन, नमनेस, मसल ट्विचिंग, स्पाज्म आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वीकनेस और सीजर्स जो है वो भी आपको इस कंडीशन में देखने को मिल सकता है। इसी के अलावा कुछ और हमारे पास सिम्टम्स है, जैसे कि इंक्रीज हार्ट रेट, ठीक है। यानी कि इस कंडीशन के अंदर जो पेशेंट की हार्ट रेट है वो भी यहाँ पर इंक्रीज होगा, ठीक है। इसी के अलावा पाल्पिटेशन, टिटैनी, मसल क्रैम्प्स देखने को मिलेंगे, हाइपोकैलीमिया और हाइपोकैल्सीमिया भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। हाइपोकैलीमिया क्या होता है हमारे पास, कि जो पोटेशियम होता है, सीरम पोटेशियम लेवल वो डिक्रीज हो जाना, ठीक है। वहीं पर हाइपोकैलीमिया क्या होता है, कैल्शियम का जो होता है, सीरम कैल्शियम जो लेवल होता है वो भी यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे डायग्नोसिस के बारे में। अगर डायग्नोसिस की बात करें तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको हम लोग चेक करेंगे, ईबीजी एनालिसिस करते हैं, ईसीजी करते हैं, ठीक है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, पीएफटी, यानी कि पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट यहाँ पर करवाया जाता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 को मॉनिटर करते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो यहाँ पर मॉनिटर किया जाता है। इसी के अलावा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है उनको भी हम लोग यहाँ पर मॉनिटर करते हैं, ताकि फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या इम्बैलेंस है या नहीं उसको हम लोग पता लगा सकें। एबीजी एनालिसिस,
इसी के अलावा पीएच जो होती है यहाँ पर वो ज़्यादा होती है 7.45 से, ठीक है? यानी कि जो पीएच होती है वो बेसिक होगी, ठीक है? यानी कि अल्कलाइन होगी, है ना? आपको पीएच के बारे में पता होगा, मैं ये मानकर ये चीज़ें समझा रहा हूँ। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। सो इस कंडीशन के अंदर रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की कंडीशन के अंदर ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले तो आप लोग एंटीपायरेटिक्स दे सकते हो फीवर के लिए, एंटीबायोटिक्स दे सकते हो, लूप डायूरेटिक्स दे सकते हो, फॉर पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा की जो कंडीशन होती है ना, उसके लिए आप लोग जो है लूप डायूरेटिक्स दे सकते हो, ठीक है? ट्रीटिंग पल्मोनरी एम्बोलाई विथ एंटीकोगुलेंट। सो पल्मोनरी एम्बोलाई ना हो जाए। एम्बोलाई का क्या मतलब होता है? देखो, ऐसा क्लॉट ना बन जाए जिसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई है हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर वो डिक्रीज हो जाए। इसके लिए एंटीकोगुलेंट्स देंगे, ठीक है? एंटीकोगुलेंट क्या होती है? जो क्लॉट को बनने से रोकती है, ठीक है? क्लॉट नहीं बनेगा तो ब्लड सप्लाई प्रॉपर होगी, है ना? इसलिए एंटीकोगुलेंट भी आप लोग दे सकते हो। इसी के अलावा ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है, क्योंकि मैंने बताया था हाइपोजिया यानी कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, ठीक है? ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी ना हो इसलिए ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। इसी के अलावा रीब्रीथिंग मास्क और ब्रीदिंग इन पेपर बैग। अब देखो ये पॉइंट बहुत अच्छा है। देखो, मैंने आपको बताया था कि इस कंडीशन के अंदर जो पार्शियल प्रेशर होता है ना, किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का, वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है? तो बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाएंगे कैसे? रीब्रीथिंग मास्क, ठीक है? यानी कि पेशेंट के फेस पे एक मास्क हम लोग लगा देते हैं और पेशेंट को ब्रीदिंग करने का कहते हैं, ठीक है? तो पेशेंट ब्रीथ करता है, तो वो ब्रीदिंग में क्या होता है ना, देखो मैं आपको समझाता हूँ। ब्रीदिंग में क्या होता है ना, फॉर एग्जाम्पल ये मान लो हमारे पेशेंट है, ठीक है? और ये उसका नोज है। अब यहाँ पर क्या होगा, पेशेंट जो है बाहर के एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन अंदर लेगा और बाहर से क्या अंदर से क्या छोड़ेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? अगर कोई मास्क लगा हुआ रहेगा ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते छोड़ते यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी मास्क की वजह से, है ना? और कार्बन डाइऑक्साइड जो है दोबारा से ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा जाएगी। इससे क्या होगा, बॉडी के अंदर क्या होगा ना, इससे कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो बढ़ेगी और उसका पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा। और पार्शियल प्रेशर बढ़ने की वजह से रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की जो कंडीशन है वो नॉर्मल हो जाएगी। नॉर्मल क्यों हो जाएगी? बिकॉज रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की कंडीशन के अंदर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिक्रीज हो रहा है। और हम लोग अगर रीब्रीदिंग मास्क, ठीक है, या फिर ब्रीदिंग इन पेपर बैग, एक पेपर बैग बैग के अंदर ब्रीदिंग करवाएंगे, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड पर पेशेंट जो है पर्सन जो है छोड़ेगा, उसी को वापस से रीब्रीथ करेगा और इसकी वजह से पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में इंक्रीज होगा और रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस की जो कंडीशन है उसके अंदर आपको रिलीफ देखने को मिलेगा, ठीक है? इसी के अलावा वेंटिलेटर सपोर्ट दिया जाता है। ट्रीटिंग इलेक्ट्रोलाइट्स, जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ है ना, सोडियम, पोटेशियम, हाइपोकैलीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, इसलिए हम लोग क्या करेंगे ना, आईवी सॉल्यूशंस यहाँ पर एडमिनिस्टर करेंगे। आईवी सॉल्यूशंस एडमिनिस्टर करने से क्या होता है कि जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हुआ है ना, वो नॉर्मल हो जाएगा। इसी के अलावा डिक्रीजिंग द रेस्पिरेटरी रेट और रिलैक्सिंग द पर्सन, यानी कि जो रेस्पिरेटरी रेट होती है ना उसको डिक्रीज करना है, ठीक है? और पर्सन को जो है रिलैक्स करना है। सो आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। आप चाहो तो इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल एनएसजी लाइब्रेरी से। थैंक यू।